हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस सिद्धू ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो बस आज काफ़ी दिनों बाद मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि कुछ घर के कामों में व्यस्त हो गई थी तो मुझे समय नहीं मिल पाया। और आज बता दूँ मैं, आज है 13 अप्रैल और मेरी मेहराज 6 मंथ की कंप्लीट हो गई है। तो बस यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी क्योंकि मुझे अर्जेंट में निकलना था नागपुर के लिए। नागपुर मेरे इन-लॉज़ हैं, मतलब मेरा ससुराल नागपुर में है। तो बस वहाँ के लिए तैयार हो रही थी और साथ ही छोटा सा केक भी लेके आई थी मैं अपनी मेहर के 6 मंथ का सेलिब्रेशन के लिए। बस क्योंकि निकलना था मुझे तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। एक छोटा सा केक कट किया, हस्बैंड भी नहीं थे घर पे तो ज़्यादा कुछ नहीं किया। और उसकी जो क्लिप थी वो मुझसे मिस हो गई थी तो मैं यहाँ पे उसको नहीं ऐड कर पाई। बस यहाँ पे हम लोग निकल गए हैं, ऑटो आ गया था, केक कट किया। केक कट करने के बाद बस हम लोग निकल गए थे क्योंकि मेरी बस थी रात की। तो बस हम यहाँ पे ऑटो में बैठे और आपको बता दूँ पूरे 2 साल बाद हम ट्रैवल करेंगे अपने ससुराल के लिए। मैं जा रही हूँ, मतलब पूरे 2 साल हो चुके हैं, 2 साल बाद मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। तो बस यहाँ पे, और ये जो क्लिप है आप देख रहे हैं ना, ये सुबह हम पहुँच ही गए थे, बस में गए थे। ऊपर की सीट मिली थी, थोड़ी बहुत दिक्कत आई बट ठीक है। और बस यहाँ ऑटो में बैठ के निकल गए हम लोग घर के लिए। पहुँच गए थे नागपुर, ये नागपुर शहर है जो आप देख रहे हैं। तो बस पहुँच गए हम यहाँ पे। बस हम घर पहुँच गए थे और यहाँ पर आकर मैंने सबसे पहले चाय बनाई क्योंकि घर में कोई भी नहीं था। तो ये देखिए मेरी किचन है और ये मेरे ससुराल का घर जो है ना, ये वहाँ की किचन है। मैं आपको अपने ससुराल का होम टूर भी ज़रूर दूँगी। और मैं पूरे 2 साल बाद अपने घर वापस आई हूँ। अपनी किचन मैंने पूरे 2 साल बाद देखी ससुराल की। तो बस यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ क्योंकि कोई भी करने वाला नहीं था घर पे उस समय। मेरी जेठानी जी जो हैं वो अपने मायके गई हुई थी। तो बस चाय वाय देने के बाद मैं नहा धो के फ्रेशन अप हो गई थी और ये सुबह का नाश्ता जो है वो मैं बना रही हूँ। और ससुराल आते ही बस लग गई थोड़ा सा मैं अपने काम धाम में, साफ़ सफाई में, क्योंकि बहुत बिखरा पड़ा हुआ था घर और सब बहुत कुछ समेटने का था। और यहाँ पे ना मेरे को चीज़ें मिल भी नहीं रही थी प्रॉपर कि कहाँ पर क्या रखा हुआ है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया घर आए को। तो मुझे ना चीज़ें समझ ही नहीं आ रही थी कि कहाँ पर क्या रखा है। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी रोटी बना ले रही हूँ, सबको सुबह रोटी दे दूँगी। और नाश्ता वगैरह करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बर्तन, मतलब आने के बाद रेस्ट तो मिला नहीं थोड़ा सा भी। इतना मतलब ट्रैवल करके आओ, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है छोटे बच्चे के साथ में। और बस का सफ़र तो और ज़्यादा ही प्रॉब्लम करता है थोड़ा सा। तो बस आने के बाद मैं लग गई थी घर के कामों में। और यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह जो है वो धो ले रही हूँ। बच्चे खेल रहे थे, हस्बैंड अभी आए नहीं हैं, हस्बैंड भी आने वाले हैं। हस्बैंड मतलब काम पे गए हुए थे, गाड़ी लेकर गए हुए थे, तो वो वहाँ से डायरेक्ट घर पे आएंगे। और मैं बच्चों को लेके आई थी, मेरे फ्रेंड साथ में आई हुई थी एक, तो हम आ गए उनके साथ। हस्बैंड अभी आने के ही थे। तो बस बर्तन वगैरह यहाँ पे धो ले रही हूँ मैं जल्दी से, और थोड़ा सा किचन जो है वो समेट दूँगी क्योंकि नाश्ता सबको दे दिया था। और मैं बची हूँ अभी खाने की, खाऊँगी, लेकिन पहले मैं ये सब क्लीन कर दूँ, उसके बाद ही मैं खाना वगैरह, रोटी वगैरह खाऊँगी। और ये जो गैस है ना, ये भी बहुत गंदा हो रखा था। एक बार मैंने पहले भी रोटी बनाने के पहले भी साफ़ किया था और अभी बाद में भी क्लीन करी, बट अभी भी ये अच्छी तरह से पूरा क्लीन नहीं हुआ है। अभी तो मैंने फिर भी इसमें साबुन वगैरह, विम वगैरह लगा के क्लीन किया है, तो काफ़ी हो गया, काफ़ी हद तक क्लीन हो गया है। ऐसा ही होता है जब घर में इतना सारा सामान हो और घर पर कोई ना होना, तो बहुत ही हाल बुरा हो जाता है। और हम भी जबलपुर में रहते हैं तो फिर ऐसा हो जाता है कि कोई देखने वाला नहीं रहता है। तो बस किचन के काम निपटाने के बाद मैं अपने बेडरूम में आ गई थी
और मैं यहाँ पे बेड के ऊपर भी बहुत सारी धूल वगैरह जो है वो जमी हुई थी, तो बस वो सब क्लीन करने में लग गई हूँ मैं। एक एक चीज़ जो भी बेड के ऊपर रखा हुआ था ना, सब में बहुत सारी धूल हुई थी। तो बस वो मैंने कपड़े से अभी क्योंकि आज ही पहुँचे और एकदम से इतना सारा काम नहीं हो पाता है, थकान भी बहुत थी, रेस्ट नहीं मिला, तो बस यहाँ पे बेडशीट वगैरह झाड़ के बिछा लूँगी। मतलब ऑलमोस्ट में से जितनी सफाई हो सकी मैंने वो आते बराबर ही करना चालू कर दिया। अपना घर है और अपने घर के काम करने में कैसी थकान और कैसी शर्म, तो बस वही कर रही हूँ मैं यहाँ पे। बेडशीट वगैरह बिछा ले रही हूँ। अभी मेरा मॉपिंग बची है, झाड़ू बचा है, और बस ये हो गया मेरा बेड साफ़ सुथरा बिल्कुल। बहुत अच्छा लग रहा था बेड वगैरह क्लीन हो गया तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत डस्ट हुई थी बेड के ऊपर। बस बेड वगैरह क्लीन करने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे, झाड़ू वगैरह लगा ले रही हूँ, क्योंकि बस ये लास्ट काम जो है मेरा बचा था। बाकी तो सारा काम जो है मैंने वो ख़त्म कर लिया था। बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी मतलब मुझे लग रहा था काफ़ी दिन से झाड़ू नहीं लगा हुआ है शायद, तो बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई थी, तो बस झाड़ू लगा ले रही हूँ। और मेहर सोई हुई है, क्योंकि उसने ना रात भर बस में बहुत परेशान किया, क्योंकि मतलब बस के पीछे एकदम लास्ट सेकंड वाली सीट मिली थी ना, तो उसमें थोड़ा सा क्या है कि बहुत मतलब पीछे वाली सीट हो ना बस में, और वो भी ऊपर की थी सीट, तो उसमें झटके बहुत ज़्यादा लग रहे थे, तो इस वजह से वो सो भी नहीं पा रही थी रात को प्रॉपर तरीके से, थोड़ा सा परेशान कर रही थी। तो उसको ना गोदी में लेकर बैठना पड़ा, तो उस वजह से मुझे भी रेस्ट नहीं मिल पा रहा था। तो अभी वो सो गई है आराम से, उसको सुला दिया है मैंने। उतनी देर में मेरा जो काम है ना मैं जल्दी से ख़त्म कर लूँगी, और बस यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद मैं मॉपिंग करूँगी। और पूरे घर में मैंने पोछा लगाया। और बस पोछा लगाने के बाद मैं मतलब पोछा पूरे घर में लग गया है, और मैं अब जाके जो है मेरा काम जो बिल्कुल ख़त्म हो गया। बाहर आंगन में झाड़ू बचा था, लेकिन वो लगाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं बची थी, तो वो शाम को देखूँगी या फिर कल सुबह देखूँगी। आज के लिए तो मेरी बस हो गई, क्योंकि मुझे अभी 1-1.5 घंटा जो है वो रेस्ट करना है, आराम से सोऊंगी। गली से चले चलो, रोड अच्छी है। बैटरी 10% है। आराम करना था बट नहीं हो पाया। हस्बैंड ने बोला कि जिस काम के लिए आए हैं पहले वो काम कर लें, तो बस मैं अर्जेंट काम से नागपुर आई थी थोड़ा, तो बस वहीं निकल गए हम। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मे बी अगला व्लॉग मैं आज ही शाम से स्टार्ट कर दूँगी। सो बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।